वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्रंप हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहदेदार की क़यादत में वफ्द से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की मादनियात के शोबे में वसी मौक़े हैं, अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। एरिक मेयर का भी मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग के ख्वाह हैं। नवाज शरीफ बलोचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार। अब्दुल मालिक बलोच के साथ मुलाकात में बलोचिस्तान जाने की दावत कबूल कर ली। साद रफीक ने बताया, नवाज शरीफ बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम, जमहूरी रवैयों के फरोग के लिए सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, बलोचिस्तान के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई, उम्मीद है नवाज शरीफ किरदार अदा करेंगे। बानी से मुलाकातों पर पीटीआई में लड़ाई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ओहदा छोड़ने की पेशकश कर दी। सवाल किया, 25 मार्च को बहनों की मुलाकात नहीं हुई तो सलमान अकरम राजा समेत वकला बानी से क्यों मिले थे? सलमान अकरम राजा ने गुज़श्ता रोज बानी से मिलने वाले तमाम अफराद को मंजूर नजर करार दे दिया। कहा, आइंदा जिसका नाम फहरिस्त में ना हो वो मुलाकात ना करे। बैरिस्टर अली जफर बोले, बानी से मुलाकात हर एक का हक है, कभी नहीं कहा ये अडियाला जेल जाएगा और ये नहीं जाएगा। शेर अफजल मरवत ने दावा किया, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा में गुज़श्ता रोज केपी हाउस में तल्ख कलामी हुई। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत बोले, कहां लिखा है बानी पीटीआई की बहनें मुलाकात नहीं करेंगी तो वकला भी मुलाकात नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने ठीक जवाब दिया। बैरिस्टर गौहर से कहा था, सलमान अकरम राजा कैसे आपको साथ बिठाकर आपके खिलाफ बात कर सकते हैं। पाकिस्तान का नए अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वफ्द को मफीद लाहे अमल तय करने का टास्क सौंप दिया। इजलास में नए अमरीकी टैरिफ और मुस्तकबिल के लाहे अमल का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं, तिजारती शिराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार। हुकूमत का सियासी रहनुमाओं से बातचीत का मशवरा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इंकशाफ किया कि बानी ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, वो आज भी बात करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हुकूमत से बात करने वाली मुज़ाकराती कमेटी तहलील की थी। राना सनाउल्लाह ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा, सियासी जमातों को मिल बैठकर बातचीत से मामलात हल करने चाहिए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की रिहाई पर बात करते हुए कहा, इंसान सिर्फ कोशिश करता है, सिला अल्लाह देता है, अल्लाह की जानिब से हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है। बानी की रिहाई के लिए बतौर पीटीआई केपी सदर और वजीर आला पूरी कोशिश की, जो टास्क मिला पूरा किया, अपनी हद तक हर जंग लड़ी। मेरा ज़मीर मुतमईन है, बानी भी मुतमईन है। हर बंदे को मुतमईन करना मेरे बस की बात नहीं, कोशिशें जारी हैं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की शरह मजीद कम होकर 6% होने का इम्कान। माशी शरह नमू 2.5% रहने की तवक्को। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफा और मुस्तहकम गैर मुल्की ज़र मुबादला मार्केट से तरक्की की तवक्को है। तरसीलाती ज़र में इजाफा, पॉलिसी रेट और महंगाई में कमी होगी। आइंदा साल महंगाई में मजीद कमी और शरह नमू बढ़ने की भी पेशगोई। पीआईए को 21 साल बाद मुनाफा। साल 2024 में 26 अरब 22 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा हासिल हुआ। कंपनी को 9 अरब 33 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल मुनाफा हुआ। वजीर आजम का खुशी का इजहार। कहा, 2 दहाइयों के नुकसान के बाद मुनाफा कमाना बड़ी तब्दीली है, आने वाला दौर मजीद रोशन होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आला सतह के अमरीकी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम पर बातचीत। मादनी शोबे के फरोग की पाकिस्तान की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। एरिक मेयर ने कहा, अमरीकी इंतजामिया मिनरल्स डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से ताउन की ख्वाह है। अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। हुकूमती और निजी शोबे में शिराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा जरूरी है। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी।
सनती तरक्की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सनती तरक्की से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इक्तिसादी मुशावरत काउंसिल का इजलास, शुरका का हुकूमती इकदामात पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, जामे मुशावरती अमल से पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल होंगे। ट्रंप टैरिफ से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फिर मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट 2600 से ज्यादा पॉइंट्स तक गिरावट का शिकार हुई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा, सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। सरप्राइज विजिट से अस्पतालों के हालात बेहतर हुए हैं। वजीर आला का काम ही दौरे करना है। टांग पर टांग रखकर दफ्तर नहीं बैठ सकती। अस्पतालों के दौरे जारी रहेंगे। वजीर आला काम नहीं करेगा तो मातहत लोग क्यों काम करेंगे? विफाक और सूबों को क्या अपने जुडिशियल सिस्टम पर एतमाद नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मकालमे में कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत कुनंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ ने कहा, आवाम के लिए आसानी मेरे दिल का सुकून है। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। आवाम से किए वादे पूरे हो रहे हैं। यही हमारी रिवायत है, यही हमारी सियासत है। नवाज शरीफ से विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बिजली की कीमतें कम करना ड्रामा है। गर्दशी कर्जा 25 अरब रुपए तक पहुंच गया। हमारी हुकूमत में 17 रुपए का यूनिट अब 85 रुपए का मिल रहा है। रुपए की गिरावट से कर्जे बैठे बिठाई बढ़ गए। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपए 62 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। अथॉरिटी 16 अप्रैल को समाअत करेगी। दो रोजा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम इख्तिताम पजीर। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन की दिलचस्पी। सरमायाकारों ने फोरम के इनेकाद को सराहा। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे का फिजिबिलिटी पर इजहार ख्याल। सेशन से खिताब में CEO और OGDCL ने कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल मुल्क है। पंजाब हुकूमत ने किसानों को गंदम की नकलो हमल की इजाजत दे दी। सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी की मंजूरी। सूबे में पहली मर्तबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, दरियाए सिंध में पानी कम तरीन सतह पर पहुंच गया। 3 सूबों में कहत की सूरत हाल है। काश्तकारी के लिए पानी नहीं, पानी की बचत के बजाय मजीद नहरें निकाली जा रही हैं। पानी की कमी कौमी इमरजेंसी है, सियासी मसला नहीं। पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगी। हीट वेव का खतरा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियां जल्द होने का इम्कान। PDMA का महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को मुरासला जारी। स्कूल टाइमिंग में तब्दीली और ज्यादा गर्मी की सूरत में छुट्टियों का ऐलान जल्द करने की हिदायत। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के इम्तिहानी मराकज में गार्ड्स के दाखिले और असलहा ले जाने पर पाबंदी। महकमा तालीम के एलामिये के मुताबिक कोई ऑफिसर गार्ड्स के साथ हॉल या पर्चे के औकात में इम्तिहानी मराकज में दाखिल नहीं होगा। तलबा में खौफ व हिरास फैल सकता है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले ली। कोरंगी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम भाग, ड्राइवर गिरफ्तार। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब बस की टक्कर से 2.5 साला बच्चा चल बसा। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाम भाग होने वालों की तादाद 255 हो गई। कराची समेत सिंध भर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 36 बड़ी गाड़ियां और 400 के करीब मोटरसाइकिलें जब्त।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कानून शिकन अनासिर को कानून के कटहरे में लाना है, सड़कों को मुनज़्ज़म रखना होगा, हर सतह पर कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान का राबता, प्राइवेट आज़मीन हज के मसाइल से आगाह किया। वजीर आजम की हर किस्म की ताउन की यकीन दहानी, वजारत खारजा को फौरी इकदाम उठाने का हुक्म। टैरिफ की लड़ाई ट्रंप की काबीना तक जा पहुंची। इलॉन मस्क और व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर आमने सामने। मस्क ने तिजारती मुशीर को अहमक करार दे दिया, सोशल मीडिया पर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर ने कहा था, मस्क गाड़ियां बेचते हैं, उन्हें बस अपने कारोबार की फिक्र है। ट्रंप इंतजामिया का 10 लाख तारिकीन वतन को अमेरिका छोड़ने का हुक्म। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन दौर में अमेरिका आने वाले तारिकीन वतन को हासिल तहफ़्फ़ुज़ खत्म कर दिया गया। बाइडेन दौर में तारिकीन वतन को पनाह गुज़ीन के तौर पर दरखास्त देने की इजाजत देकर 2 साल तक आर्जी वर्क परमिट दिया गया था। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में गाड़ियों की ऑयल वॉशिंग पर पाबंदी। घरों में भी गाड़ियां धोने पर पाबंदी होगी। कार वॉश स्टेशंस पर वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम फौरी नस्ब करवाए जाएं। नए कार वॉश स्टेशंस के कयाम पर पाबंदी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया। ग्रीन बेल्ट्स, गोल्फ कोर्सेज और बागीचों में ज्यादा पानी देने पर पाबंदी आयद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई ने पीआईए को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीटीआई दौर में पीआईए का खसारा और कर्ज आसमान तक पहुंचा। 21 साल बाद पीआईए अरबों रुपए मुनाफा कमाने वाला इदारा बन गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्विजा तरमीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है। माफिया वजीर आला के इस्लाहाती एजेंडे को सबूताज करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। विफाकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते तो सूबाई इख्तियारात कैसे दे सकते हैं। वजीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, ना रियासत पहले ब्लैकमेल हुई ना अब होगी। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर दहशतगर्दी हो रही है। मईशत बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी इंतशारी टोला बाज नहीं आया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमारे सूबे में वकील सेहत के वजीर हैं, तालीम के वजीर पर केस है। ऐसे वज़रा सूबे का निजाम कैसे संभाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद बेरोजगार है। हुकूमती पॉलिसीज की वजह से माहिर डॉक्टर्स सरकारी इदारे छोड़कर जा रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस में पोल गिरने से एक शख्स जाम बहक। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हादसा स्ट्रीट लाइट पोल के गिरने से पेश आया। मुतासरा पोल के इलेक्ट्रिक की मिल्कियत नहीं। कराची बार एसोसिएशन के सदर पर नामालूम अफराद का तशद्दुद। पाकिस्तान बार काउंसिल की मजम्मत। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। हाई कोर्ट बार हुक्काम ने सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद करवा दिए। कोयटा बार एसोसिएशन का भी अदालती कार्रवाई का बायकॉट। वजीर दाखिला सिंध का मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अक़लियतों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में अक़लियतों को ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हर डिवीजन हिंदू कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए कमेटियां बनाने का फैसला। सोना 3,000 रुपए तोला महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 3,21,000 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा। $1 280 रुपए 78 पैसे का हो गया। रेलवे का मजीद 10 ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, रेलवे के 14 स्कूल भी आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग से सालाना 1.5 अरब रुपए की बचत होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मुलाकात। गजा में इसराइली मजालिम पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। हाफिज नईम का बिजली की कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर।